हेलो दोस्तों, आज हम सीधा टॉपिक पर बात करते हैं ना। और टॉपिक है आपके महिलाओं और बच्चों है तो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। जो आजकल ये कांड चल रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। मतलब आपके अंदर संवैधानिक प्रावधान दिए गए, आप उन्हें अपने प्रति स्टैंड ले सकते हैं ना। अगर आप पर कोई एक थप्पड़ मारे, आप गांधीवादी छोड़िएगा कि कोई एक गाल पर मारे तो आप दूसरा गाल दे दीजिएगा। अगर आप पर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप खींच के 4 थप्पड़ मारिएगा, है ना। याद रखिएगा, अपने साथ गलत मत होने दीजिएगा। आपका भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, यहाँ तक माता पिता हो, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक रिश्तेदार, नातेदार, आस पास पड़ोस वाले भी हों, तो किसी के साथ या तो आप गलत करें ना, और अगर आपके साथ गलत हो रहा तो आप गलत सहे भी ना। दोनों बातें एक साथ लागू होती हैं। किसी के साथ आप गलत करिए नहीं तो आपके साथ कोई गलत करेगा नहीं, और अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो फिर आप उसका भुगतान भुगतेंगे जरूर। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि हमने गलत किया तभी हम भुगत रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गलत किया भी नहीं और फिर भी हम भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अनजाने में कुछ ऐसा किया होगा, आपको पता नहीं होगा वो चीज, लेकिन आपसे अनजाने में वो चीज हो गई होगी और आपके लिए वो नासूर बनकर पैदा होती है फिर वो इतनी कष्टदायक होती है कि संभालना मुश्किल पड़ जाता है। तो कुछ प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित। डायरेक्ट उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि आजकल बात छिड़ी है कि हमारे जैसे मणिपुर, मिजोरम अभी निकल कर आया बिहार में कि एक नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र कर करके मारा पीटा गया। क्या चाहते हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग यही चाहते हैं क्या निर्वस्त्र रहे महिलाएं, निर्वस्त्र रहे ये देश की लड़कियां? हाँ, ऐसा चाहते हैं क्या? कहीं 2, कहीं 4, कहीं 8, कहीं 10, किसी को काट कर फेंक रहे हैं, किसी को कुछ करके फेंक रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, है ना? अभी ज्योति मौर्य की बात आई तो सबके बड़े मुंह खुल रहे थे। ऐसे लग रहा था सिर्फ इन्हीं की ज्योति मौर्य है, दुनिया की ज्योति मौर्य नहीं है ना। लोग यहाँ तक कह रहे हैं चलो हमारी बीबी तो इतनी तो है कम से कम कि दूसरों के सामने बात नहीं करती, ज्योति मौर्य तो नहीं है। अब सोचो, इतनी सोच बदल गई थी एक महिला से। अब जब 5, 6, 10 महिलाओं के साथ इतना गंदा और इतना मतलब मुंह से बोलने में शर्म आती है, इतना घिनौना अपराध किया गया, तो क्या बोलेंगे आप? आप कहाँ बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अरे हम कहते हैं आप बोलिए, है ना। आप बोलने का मतलब कि आप सब लोग जागरूक होइएगा। अगर एक महिला के पीछे सारे देश की महिलाओं को आप बदनाम कर सकते हैं तो उन महिला के सम्मान के पीछे आप सारे देश को उंगली पर उठा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जिस महिला का आप अपमान कर रहे हैं, जिस महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते, शायद उसी महिला ने आपको पैदा किया है, और शायद ये महिला नहीं होती तो शायद आप इस धरा पर नहीं होते। तो याद रखिएगा, जिसका आप अपना अपमान कर रहे हैं, आगे चल के हो सकता है आपकी बेटी भी एक महिला के रूप में हो, आगे चल के हो सकता है बहन भी आपकी एक महिला के रूप में हो, बीबी हो, पत्नी हो, माँ हो। अरे माँ ही, ये नारी रूप ही ऐसा होता है, इनका स्वरूप तो अलग अलग होता है, लेकिन मान और सम्मान में हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि उनकी इज्जत पर हाथ डालना मतलब एक महिला पर अगर आपने इज्जत पर हाथ डाला तो उस पर आपकी बहन आती है, बेटी आती है, पत्नी आती है, बहू आती है, माँ आती है, क्योंकि नारी एक है, ठीक है। तो आज सभी लोग ध्यान रखें इन सब बातों का। तो आइए कुछ बातें बताते हैं, उनके माध्यम से भी आप अपने प्रति जागरूक हो सकते हैं अगर आप महिला और बच्चे हैं तो, है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो पहला प्रावधान आपके संविधान में दिया गया है कि सभी को कानून के समक्ष समता के अलावा विधि के समान संरक्षण है तो गारंटी प्रदान करता है। क्या करता है? गारंटी प्रदान करता है। आपको कानून बराबर दिया जाएगा, अगर महिला ने अपराध किया तब भी और पुरुष ने किया तब भी। आगे आता है आर्टिकल 15, कहा गया राज्य किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं कर सकता है कि वो महिला है और वो पुरुष है। अगर ऐसा करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, ठीक है। और इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से कहा गया निर्मित नहीं करेगी। बिल्कुल पूरी बात सुने आप लोग। कहा गया आर्टिकल 15(1) कहता है कि किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव आप
नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, याद रखना। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है कि राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए सकारात्मक भेदभाव करने के लिए विशेष प्रावधान देता है कि अगर आपके सामने किसी महिला का अपमान हो रहा है तो आप खड़े होकर 2 मिनट बोल दीजिएगा ना, आपका कुछ नहीं जाएगा और आपका बल्कि आपका भी सम्मान साथ में बढ़ता चलेगा कि किसी महिला के लिए किसी पुरुष ने स्टैंड ले लिया है। और किसी महिला के लिए जब किसी महिला ने स्टैंड लिया है ना तो इतिहास रचा गया है। आइए आगे, तो आ गया 16(1), आर्टिकल 16(1) और 16(2) में कहा गया है सार्वजनिक नियोजन के मामले में के अवसर की समानता और किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान, निवास या इनसे किसी के आधार पर सार्वजनिक नियोजनों में विभेद नहीं किया जाएगा की गारंटी प्रदान करता है। आप कहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी महिला और पुरुषों के साथ, महिला और बच्चों के साथ विभेद नहीं कर सकते हैं कि जा करके सार्वजनिक स्थान पर आप मां चिल्लाएं, अपमान करें तो मुंह तोड़ के जवाब देने वाली हैं महिलाएं आप सबको ना। मतलब आप सबको का मतलब ये नहीं आप सबको ना, गलत नहीं लीजिएगा। कहा गया आर्टिकल 21 का में राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित कर प्रदान करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, याद रखना। आगे आता आर्टिकल 24 कहता है अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं या बालक है तो आपको कारखानों, खदानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाए अथवा किसी अन्य जोखिम युक्त योजना में नहीं लगाया जाए। ना ही किसी अन्य जोखिम, पता चले टावर पर चढ़ा दिए, 14 वर्ष के नहीं 10 साल 12 साल के, बल्कि बचकानी हरकत में बोले कि टावर में चढ़ जाओ, वो पतंग है और कोई अच्छा मतलब अच्छा खासा व्यक्ति कह रहा है कि वो 40 साल की टावर में चढ़ जाओ ना, तो ये भी आप नहीं कर सकते अगर वो 14 साल का नहीं, क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है। आर्टिकल 39 का कहता है राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने के समान अधिकार देगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होने देगा, महिलाओं को भी संविधान में कहा गया है। और कहा गया अनुच्छेद 39(घ) में कहा गया है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कहा गया आर्टिकल 39(अंगा) कहा गया राज्य वह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल ना हो। बिल्कुल सीधी सी बात आपको 39(अंगा) कह रहा है भाई साहब, याद रखिएगा। 39(चा) क्या कहता है राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि बालकों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्र व गरिमामय स्थितियों में विकास के अवसर और सुविधा दी जाए। बाल्यावस्था और युवाओं की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। आपको गरिमामय वातावरण दिया जाएगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी चीजें दी जाएंगी, मतलब स्वास्थ्य रहे, आपके आसपास गंदगी न रहे। तो आप याद रखेंगे 39(चा) कहता है। आगे आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य द्वारा कार्य और मातृत्व सहायता की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे कहा गया अगर आपको मातृत्व सहायता दी जाएगी, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको मातृत्व सहायता 6 माह की दी जाती है, ठीक है ना। अगर नहीं मिल पाता है किसी प्रकार को तो मनोवांछित दशाओं, आपकी मनोदशाओं को समझते हुए वहां के कर्मचारी, वहां के ऑफिस के मैनेजर आपको पूरी सहायता देंगे, ठीक है। आगे कहा गया आर्टिकल 45 राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा। मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आप आर्टिकल 45 के तहत बात कर सकते हैं। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य को जनता के दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने और
सामाजिक या अन्याय, अगर उनके साथ अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यहाँ पर सीधी सीधी बात की जा रही SC और ST की, जो आजकल चल रहा है मणिपुर में भाई साहब ना, इनको जरूर याद रखें और इनको याद दिलाएं कि आर्टिकल 46 कहता है कि सभी प्रकार के शोषण की रक्षा की जाएगी, सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा की जाए। तो क्या कर रहे हैं ये भाई सरकार, क्या कर रहे हैं भाई लोग, क्या कर रहे हैं? हो रही है क्या रक्षा? नहीं हो रही है। आगे आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य को अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन को ऊपर उठाने के लिए निर्देश करता है। आप अच्छा भोजन लें, अच्छा भोजन लें, आप पोषण एकदम अच्छा लें। आर्टिकल 51 का क्या कहता है? 51 का कच्चा ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आपका मूल कर्तव्य ही बताता है 51 का अंगा, सोचिएगा 51 का अंगा बताता है आप ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो भाई आज से त्याग कर दीजिएगा। अगर आपके सामने किसी भी महिला का अपमान हो रहा है तो स्टैंड लीजिएगा। आर्टिकल 243 का 6 कहता है कि सूची 11 के साथ पठित में शिक्षा या आपके मध्य 17 में परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायत को सौंपने तथा बालक कल्याण पर प्रभाव वाली अन्य मदों द्वारा बाल देख रेख स्थानीयकरण का प्रावधान किया गया। तो आप आर्टिकल 243 भी याद रख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बालकों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 243 घ और 3 और न और 3 में महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थानों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या सहित स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है। अरे भाई कभी मत भूलना अपना आर्टिकल ना, कभी मत भूलना अपना आर्टिकल। ठीक है, और ऐसे स्थान पंचायत नगर पालिका भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 239 का घा का 4 कहा गया प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पदों पर स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है। अरे अपना मत बिल्कुल ना बोलो महिला ना। 243 ना का 4 क्या कहता है? नगर पालिकाओं में, वो किसकी बात किया था? तो आप कहेंगे पंचायतों की बात कर रहा था। और यहाँ पर नगर पालिकाओं में अध्यक्षों कहा गया अध्यक्षों के पद के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित करने की गारंटी देता है जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित है। तो इनको आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना। अगले कहा गया महिलाओं से संबंधित अधिनियम। तो कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण या निरोधक निषेध और परिवहन निवारण अधिनियम कब आया? तो 2013 में। याद रखो, पूछे जा सकते हैं। कहा गया महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 में आया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया? 1990 में आया। कहा गया स्त्री सती रोकथाम आयोग अधिनियम कब आया? 1987 में आया। ठीक है। महिलाओं का अभद्र कहा गया प्रस्तुतिकरण या निषेध अधिनियम कब आया? 1986 में आया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 और 1946 दो बार आया। ठीक है। कहा गया अनैतिक व्यवहार या निषेध अधिनियम 1956 और 86 में दो बार आया, मतलब बदलाव हुए। ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में आया। बच्चों से संबंधित तो कहा गया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया, लिख लो अपनी। और बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम 2012 में आया। ठीक है। बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना 2005 में। किशोर न्याय बच्चों की सुरक्षा एवं देखरेख अधिनियम 2000 में आया, जो वर्ष 2006 तथा 11 में संशोधित किया गया। ठीक है। नवजात शिशु के लिए दूध का विकल्प दूध पिलाने की बोतलों एवं बाल भोजन अधिनियम कब आया? तो 92 में आया, फिर इसमें संशोधन करके 2003 में आया। कहा गया किशोर न्याय या बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में आया। कब आया? 15 में आया। अगला कहा गया बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम कब आया? 1986 में आया। तो अपनी ये अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर चिपका कर रखो। अगर ये आपने पढ़ लिया तो समझो आपने सब कुछ पढ़ लिया, मतलब आपको महिला और बालकों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए उनसे आप वंचित नहीं रहे। तो ये छोटा सा टॉपिक था।
आप लोगों को बताना जरूरी था, मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।